हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी जैन अग्रवाल। आई एम फ्रॉम रायपुर, सौभाग्य मदर एंड चाइल्ड केयर। आज हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें हम उनके सिम्टम्स और उनके निदान हम कैसे कर सकते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस वर्ड ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि बच्चेदानी की जो झिल्ली है, बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, वो एबनॉर्मल लोकेशंस पे पाई जाती है। जैसे कि कभी ट्यूब्स की सरफेस पे जो दोनों ट्यूब्स होती हैं महिलाओं में, बच्चेदानी से जुड़ी हुई 2 ट्यूब्स होती हैं और 2 अंडाशय होते हैं, उनके ऊपर पाई गई तो ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। या फिर कभी यूट्रस की पिछली सतह पे पाई गई जो कि पाउच ऑफ डगलस कहलाता है, तो उसकी वजह से नॉर्मल मेंसेस का ब्लड तो वेजाइना के थ्रू हर फीमेल्स में हर मंथ में बाहर आ जाता है, पर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग हर महीने ब्लीड करती है हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, और इनका जो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता है। ये जो ब्लड है अंदर उसी जगह पे कलेक्ट हो जाता है, तो ओवरी पे कलेक्ट हो जाएगा तो एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट बन जाएगी। पीछे की तरफ कलेक्ट हो गया तो पाउच ऑफ डगलस में पेशेंट को सेक्स करने में पेन होगा, जो कि इसका एक कॉमन सिम्टम होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। ये एक शॉर्ट में मैंने बताया कि ये होता क्या है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, पीरियड्स के समय बहुत पेन होता है। क्यों होता है पेट में दर्द? क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बाहर की तरफ है उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। यूट्रस के अंदर के चेंजेस का पेन पेशेंट को उतना टॉलरेट वो परसेप्टेबल नहीं रहता है। जो बाहर की सरफेस बहुत सेंसिटिव रहती है, रिच सप्लाई रहती है, नर्व सप्लाई, तो वो पेन पेशेंट को 10-15 दिन पहले से ही, पीरियड्स की जो डेट है एक्सपेक्टेड डेट, उसके पहले से ही पेशेंट को पेन आना चालू हो जाता है। यह एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंडोमेट्रियोसिस का। इसे हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। फिर जैसा मैंने बताया कि पाउच ऑफ डगलस में अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो तो पेशेंट को सेक्स करने के दौरान पेन होता है, जिसे कि हम डिस्पेरोनिया कहते हैं। कई बार लेट्रिन की सतह जो है, लेट्रिन के जो स्ट्रक्चर हैं, जो हम कहते हैं जो रेक्टम है, जो आंत है, आंत का जो निचला हिस्सा जहाँ पे लेट्रिन बनता है और जहाँ से निष्कासित होता है, वो रेक्टम और एनल कैनाल, उस जगह पे भी एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को मोशन करने में पेन होता है। कभी यूरिनरी ब्लैडर माने पेशाब के थैले के ऊपर पाए गए तो पेशेंट को यूरिन करने पे पेन होगा। तो यह बहुत डेबिलिटेटिंग कंडीशन है। इनफर्टिलिटी जिनमें बच्चा नहीं हो रहा है उनमें 25 से 40% केसेस में यह पाई जाती है। और इंडिया में अभी इसका अनुमान लगाया जाता है कि 10 में से 5 महिलाओं को, 5 से 6 महिलाओं को किसी न किसी लेवल पे कभी माइल्ड डिसीज़ है या सीवियर डिसीज़ है या एंडोमेट्रियोटिक डिसीज़ है। और वो बहुत सारे मल्टीपल डॉक्टर्स कंसल्टेशन करते हैं, पर जो प्रॉपर एक जो डायग्नोसिस होता है उसका, या तो MRI करना है या लैप्रोस्कोपी, दूरबीन पद्धति से ही इसकी जो जांच होती है उससे जानकारी होती है, और वही उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, और साथ ही साथ हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो यह जानकारी औरतों में कम है। कभी बॉवेल के ऊपर पाया गया तो पेशेंट को अतरियों से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं तो वो गैस्ट्रो डॉक्टर के पास चली गई। कभी यूरिन की प्रॉब्लम है तो वो यूरो डॉक्टर के पास चली गई। तो इस तरह मल्टीपल कंसल्टेशन करती हैं और प्रॉपर डायग्नोसिस पेशेंट की नहीं बन पाती है, और पेशेंट 6-7 ईयर्स तक इतने पेन को सफ़र करती है। इसको हम 2-3 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तब तो फिर इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करना ही उचित होता है, और अगर बच्चे हैं, फैमिली कंप्लीट है और फिर ये डिसीज़ आई है, तो फिर इसमें हम बहुत तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ, हार्मोन्स की दवाइयाँ, पेन की दवाइयाँ, ये सब दे के पेशेंट को हम रिलीफ दिला सकते हैं। तो जब सही डायग्नोसिस होता है, सही प्रॉपर आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो प्रॉपर जानकार है और डायग्नोसिस सही होती है, तो फिर आपकी ट्रीटमेंट लाइन भी सही हो जाती है। अभी महिलाओं में इसकी अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस बारे में पता होगा तभी आप उनके सिम्टम्स को भी आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर पाएंगे। डॉक्टर से हमको कंसल्ट करना है, उसमें डिले नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो पाए। थैंक यू।